जो ये हमारा भारत है ये अंधविश्वास की धरती है। लेकिन ऋषि मुनियों का देश है, बाबाओं का देश है भारत पहले से ही तो। नहीं, बाबा तो यहाँ केवल एक ही हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर, और बाकी तो सब ढोंगी रहे हैं। और एक ही अम्बेडकर ने लाखों करोड़ों लोगों की जो गरीबी और जिनकी जो मजलूमी गिरी थी वो ख़त्म करने का प्रयास किया और कर भी दी, करोड़ों का जीवन सुधार दिया। तो इस देश के अंदर जो ये बाबा तैयार होते हैं, इन बाबाओं को तैयार करने के लिए सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ ज़मीन मानी जाती है वो मानी जाती है अज्ञानी दिमाग। अज्ञानी दिमाग में बाबा आसानी से बैठ जाता है, मूर्ख दिमाग में बाबा आसानी से बैठ जाता है। जो लोग भगवान को या अपने समस्याओं को छूटने के लिए या उसे छुटकारा पाने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहते, वो बाबाओं की शरण में चले जाते हैं। यहाँ संत रैदास हुए, कबीरदास हुए, वो संत थे। और साधु की अगर बात करें तो इस देश के अंदर साधु, कबीरदास जो साधु की बात करते हैं वो साधु है। तो यहाँ पर साधु वो नहीं है जो लग्जरी गाड़ी में घूम रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं मोहमाया मत करो, और वहीं पर चरण छूने के भी 5,000 रुपये ले रहे हैं, और पंडाल टेंट में भाषण देने के लिए भी 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए की फीस ले रहे हैं, और खुद बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और प्राइवेट जेट में घूमते हैं, लेकिन भक्तों से कहते हैं कि मोहमाया छोड़ दो, मोहमाया में कुछ नहीं धरा, धन दौलत सब यहीं रह जाएगी और तुम इसको त्याग करके हमें दे दो। तो ऐसे बाबा, ये बाबा नहीं है, ये वास्तव में दूसरों का भला नहीं कर रहे हैं, ये अपना भला कर रहे हैं, देश का सत्यानाश कर रहे हैं। ऐसे बाबाओं पे सरकारी रूप से अंकुश लगना चाहिए। ऐसे बाबाओं के जो भाषण हैं, जो इनकी लिमिट होनी चाहिए कि जब यहाँ पर नेता की, नागरिक की अभिव्यक्ति के अंदर एक लिमिट है कि भाई किसी की दूसरे को नुकसान न पहुंचे, तो यहाँ बाबाओं के भाषण पर लिमिट क्यों नहीं है? वो तो पूरे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पूरे देश की बुद्धि पर नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश के स्किल को मार रहे हैं। यहाँ स्किल डेवलप करने के प्रोग्राम चलने चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्किल को खत्म करने के प्रोग्राम बाबाओं के माध्यम से चलाए जाते हैं। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं दीदी निर्देश जी। निर्देश जी, उत्तर प्रदेश के हाथरस में बड़ी घटना हो गई। बाबा के दरबार में भगदड़ मच गई, जिसमें करीब 123 लोगों की मृत्यु हो गई और पुलिस प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उसके बावजूद जो बाबा के भक्त हैं, अंधभक्त हैं, वो कम नहीं हो रहे हैं। वो आज भी वहाँ जाकर धरती चूम रहे हैं, उनके गेट पर जो है माथा टेक रहे हैं। पूरे मामले को लेकर क्या कहना है आपका? बाबा के सत्संग में जो घटना हुई है, ये बाबाओं के सत्संग की पहली घटना नहीं है, ये घटनाएं होती आ रही हैं। और उसके बाद भी बाबाओं की जो संख्या है, जो खेती है, वो बहुत उपजाऊ है। यहाँ बाबा हर साल कई सैकड़ों बाबा जो यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। कारण है देश में अशिक्षा और अज्ञानता। सरकार कहते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, लेकिन ये बाबा जिस तरह से बढ़ रहे हैं हमारे देश में, बाबाओं का गुरु बन जाएगा भारत? क्या लगता है? देखिए, बाबाओं का गुरु तो हम जैसे लोग बनने नहीं देंगे। ये किसी में दम नहीं है, कितना भी बड़ा बाबा आ जाए, हम जैसे तार्किक लोगों के सामने जीरो होता है, शून्य हो जाता है। तो बाबाओं का देश तो हम बनने नहीं देंगे। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर का देश हम जरूर बनाएंगे, और बाबा साहब अम्बेडकर का देश बनाने के लिए हम लोग निकले हुए हैं घरों से, उसके लिए लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं, और ये जीत हमारी ही होगी। क्योंकि पाखंड कितना भी घना, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किसी एक तार्किक व्यक्ति के एक ही सवाल से ढेर हो जाता है और धराशायी नीचे गिर जाता है। तो ये धड़ाम से नीचे गिरेंगे जब जनता जागरूक होगी, जानेगी, समझेगी और सवाल करेगी। इन बाबाओं से पूछना चाहिए कि जब तुम्हारे सत्संगों में शक्ति होती है, तो तुम्हारे सत्संग में लोग मर कैसे जाते हैं? शक्ति के ही घेरे में कैसे लोग मर सकते हैं? तभी तो लोग आएंगे कि भाई आपके घेरे में जाकर के लोग मरते नहीं है, लेकिन आपके ही घेरे में, आपके ही सत्संग में, आपका ही सत्संग सुनने के बाद लोगों की हत्याएं हो रही हैं, मौत हो रही हैं, लोग मर जा रहे हैं, बच्चे मर जा रहे हैं, औरतें मर जा रही हैं। तो इससे ज़्यादा दिमाग पे खोलने के लिए और कौन सी बड़ी बात होगी कि आप उसी के वहाँ जाकर मर गए। लेकिन मरने के बाद भी ये लोग उनको सिखा देते हैं कि जो बाबा के सत्संग में मरते हैं या इस तरह के क्रियाकलापों में मर जाते हैं, वो सीधे स्वर्ग जाते हैं, उन्हें मोक्ष मिल जाता है या बाबा के चरणों में जगह मिल जाती है। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं, इन सेंटेंसों से कमज़ोर दिमाग जो है ये सोच लेता है चलो ठीक है, वो मरने में भी संतुष्ट हो जाता है। लेकिन हमारे देश में कई दशक से ऐसी घटनाएं होती रही हैं। मंदिरों के आसपास लाइनों में लोग मर रहे हैं, जो पंडालों में मर जाते हैं, भगदड़ में मर जाते हैं, धार्मिक स्थानों पर। उसके बावजूद ये ऐसी घटनाएं रोक क्यों नहीं पा रही हैं सरकारें हमारे देश की? सरकारें रोकना नहीं चाहती हैं, सरकारें चाहें तो रुक सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नागपुर में, महाराष्ट्र में अंधविश्वास उन्मूलन कानून है, और भी 1-2 स्टेट में है। अगर ये राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल ऐसा कोई कानून बन जाए, कोई एक्ट बन जाए कि अगर इस तरह के बाबा कहीं भी पाखंड करते हैं तो वो उसको साबित करने का क्षमता रखें। हम तो कह रहे हैं बाबा जो भी भाषण देते हैं उसको साबित करने की क्षमता रखें। जैसे वो साबित करने की क्षमता रखें, वैसी कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी बात रखें। अगर वो कह रहे हैं कि मैं
पर्ची देखकर दूसरे का भविष्य बता सकता हूँ, तो फिर सारे लोगों का भविष्य बता करके उस भविष्य को पहले ही बताएं और बता की गलतियां बच जाएं। इस तरह से देश के अंदर और भी बड़े बड़े उन बाबाओं की शक्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता है कि हमारे देश पर कोई दूसरा विरोधी देश हम पे हमला तो नहीं कर रहा है, हम अपनी सेना को मरने से बचाया जा सकता है। कितने सारे बच्चे गर्भ में ही मर जाते हैं, उनको बताया जा सकता है। कितने लोग बेटे की लालच में लड़कियों की हत्या कर देते हैं, पेट में गर्भपात करा देते हैं, वो बच जा सकता है। तो इस देश के अंदर जितनी भी घटनाएं हो रही हैं जो आने वाले टाइम में होती हैं, वो बाबाओं की शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर है तो वास्तव में लाना चाहिए ना सामने। उसका जो उपयोग है बड़े स्केल पर होना चाहिए, जनता के लिए, मानवता के लिए होना चाहिए। देश दुनिया में इतने दंगे हो रहे हैं और अलग अलग देशों में युद्ध चल रहे हैं, उन युद्धों को भी रोका जा सकता है कि भी आने वाले टाइम में तुम्हारा इतना नुकसान होगा, रोक लो। तो ये जो बाबा हैं अपनी बात को कहें, अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी को है, लेकिन बात को कहकर साबित करने की क्षमता इनमें अगर जिस दिन आएगी उस दिन इनको जो अंधविश्वास उन्मूलन कानून है उसका सही इस्तेमाल होगा। और ये कानून जल्द से जल्द सरकार को बनाना चाहिए। जितने लोग सुन रहे हैं ये भी इस मांग को उठाएं कि देश के अंदर अंधविश्वास उन्मूलन कानून होना चाहिए, ताकि जो भी पाखंड फैलाए, अंधविश्वास फैलाए, उसमें कुछ शब्दों की एक मर्यादा होनी चाहिए। इससे अगर ज़्यादा बोले तो वो उसको साबित करके दिखाए। वो चाहे जो भी ढोंग पाखंड करें, लेकिन जनता की मांग है, जनता की मांग को उनको सुनना चाहिए। फॉलो करती है उनको। वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, वो किसी भी पाखंड को मान सकते हैं, इससे जनता का कोई लेना देना नहीं है। एक व्यक्ति, मैं मान लीजिए एक व्यक्ति मुस्लिम है, वो मुस्लिम कल को प्रधानमंत्री बन जाता तो वो उसकी अगर वो अपने धर्म को मानता है तो क्या सारा देश उसी धर्म को मानेगा? नहीं मानेगा, क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक देश है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। कोई भी सत्ता में बैठा हुआ नेता किसी भी धर्म को माने, वो उसका व्यक्ति विशेष है, ना कि पूरी जनता का, पूरे लोगों का या पूरे देश का वो धर्म बन जाता। अगर कोई व्यक्ति पाखंड में विश्वास रखता है तो वो उस नेता का इंडिविजुअल पाखंड में विश्वास है, उसका फैत अपना इंडिविजुअल है, ना कि किसी पूरी जनता का है। तो ये जो लोग कर रहे हैं ये अपना इंडिविजुअल, चाहे जो करेंगे, जाए चाहे जहां भी जाएं, जो भी अंधविश्वास करें, लेकिन जनता के लिए कम से कम जनता मांग करती है तो उस जनता की मांग पर इनको कानून बनाना चाहिए। क्योंकि जनता से नेता बनता है, नेता जनता का बाप माई बाप नहीं है, जबकि जनता नेता की माई बाप है। तो जनता जो मांग करती है उस पर नेताओं को कानून बनाना चाहिए। जनता नहीं कर रही है, वो मूर्ख कर रहे हैं जो नहीं समझते हैं, या वो ढोंगी लोग कर रहे हैं जो ढोंग को, पाखंड को बढ़ावा दे करके आम जनता, भोली जनता के दिमाग का हरण करते हैं और उनका जेब में जो जुड़ा 2-4 पाई रुपया है उसको छीनना चाहते हैं। ये वो लोग करते हैं, बाकी आम जनता को कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाबा सपोर्ट करते हैं सरकार को, बाबा सपोर्ट करेंगे क्योंकि बाबाओं को जाकर के ये नेता सपोर्ट करते हैं। नेता बदले में इनको चुनाव के टाइम पर लोगों में उनके बारे में अच्छी बातें करते हैं ताकि जनता उधर को वोट दे दे। तो ये बाबाओं का और नेताओं का मिला हुआ सामूहिक मतलब सम्मिलित व्यापार है। जनता के लिए इसको आस्था बताया गया है। जनता के लिए आस्था हो सकती है, विश्वास हो सकता है, भगवान हो सकता है या धर्म हो सकता है, लेकिन नेताओं के लिए बिजनेस है। बाबाओं के लिए बहुत बड़े स्तर पर एंटरटेनमेंट है, क्योंकि उनके लिए लड़कियां आसानी से अवेलेबल हो जाती है, उनके लिए पैसा आसानी से अवेलेबल हो जाता है, उनके लिए सम्मान आसानी से मिल जाता है। जो बिल्कुल गिरा पड़ा व्यक्ति भी है, बाबा बन जाए तो लोग उसको सम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं। गलत काम भी कर दे तो भी लोग उसको बचाते, जैसे अभी इस बाबा को बचा रहे हैं। तो यही बात है कि जो बाबा को भी मिलता है, इधर नेता को भी मिलता है, तो दोनों सम्मिलित मिलकर ये व्यापार कर रहे हैं। और आम जनता इस चक्की में 2 पार्ट की तरह, आलू और घुन की तरह, कहते हैं ना कि चक्की के 2 पार्ट में दाल डालते हैं तो पार्ट चलते हैं 2, लेकिन दाल पिसकर बेसन बन जाती है। तो वही जनता का हाल है कि जनता नेता और बाबाओं के बीच में पिस करके दाल बनी जा रही है और जनता को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा हो क्या शोषण रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये गुलाम बने जाते हैं। हर पीढ़ी में इनको नए नए 10-10 बाबा मिल जाते हैं, लेकिन किसी भी बाबा ने इनकी गरीबी नहीं मिटाई। किसी भी बाबा ने इनके लिए रोगों का इलाज नहीं ढूंढा। वो साइंस विज्ञान ढूंढती है। सर चढ़ाने जाते हैं ये देवी देवता के आगे, सर चढ़ाने जाते हैं बाबाओं के आगे, लेकिन इनको जो इलाज मिलता है वो साइंस की बदौलत मिलता है। इनका जो दिमागी जो संतुलन है वो अभी सही तरीके से, इसकी काउंसलिंग की जरूरत है भारत के लोगों को कि आखिर इतना अंधविश्वास क्यों है। और सबसे बड़ा जो आप देखेंगे कि जो मोटे मोटे प्रचार पे जो चीज़ दिखाई जाती है जनता उसकी तरफ चली जाती है, यानी भीड़। तो जिस चीज़ का ज़्यादा प्रचार होता है लोगों को भी लगने लगता है, जैसे हिटलर ने कहा बड़ा से बड़ा झूठ बोलो और जोर से जोर चिल्लाओ और बार बार चिल्लाओ तो लोगों को लगने लगेगा कि झूठ ही सच है। तो यही बात यहाँ अंधविश्वास पे होती है, यही बात यहाँ नेताओं पे, बाबाओं पे लागू होती है। वो इतनी झूठ को बोलते हैं और जोर से बोलते हैं, जनता समझने लगती है यही सच है। लेकिन निर्देश जी, अब की बार जो बाबा शिकंजे में आए ना, वो आपकी जाति के हैं, जाटव जाति से हैं। अभी तक जो मनुवादी बाबा रहे हैं हमारे देश में,
जो ब्राह्मणवाद को जिनको आप गाली देती हैं, अब की बार तो आपके समाज से आ गई हैं। आप गलत बात कह रहे हैं कि मेरी जाति से। मेरी कोई जाति नहीं है। आपको कैसे पता मेरी जाति क्या है? इस बात को मैं अभी फिर से तरीके से बता दूं कि मेरी जाति का वो व्यक्ति है जो मानवता की बात करेगा, जो सबकी बराबरी की बात करेगा, सबको न्याय की बात करेगा, जो देश को बचाने की बात करेगा, जो इंसानियत के लिए लड़ाई लड़ रहा होगा, वो मेरी जाति का है। ऐसे क्या बाबा मेरी जाति का कैसे हो गया? कैसे हुआ है बाबा मेरी जाति का? मेरी जाति का कौन सा बाबा? क्या है मेरी जाति? थप्पा लगा मेरे ऊपर कि मेरी कोई जाति है? और रही ऐसी है वो जाटव है, तो मेरी जाति जाटव है। अगर मेरी जाति को आप जाटव कहते हैं तो जिस व्यवस्था में मुझे जाटव बनाया गया उस व्यवस्था को मैं लात मारती हूँ, उसको जूती की नोक पे रखती हूँ। तो पहली बात तो ये है, मेरे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था वो है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाई है, समानता की व्यवस्था। मैं बुद्ध की व्यवस्था को मानती हूँ, मैं रैदास की व्यवस्था को मानती हूँ, मैं कबीर की व्यवस्था को मानती हूँ। मैं उस व्यवस्था को नहीं मानती जिस व्यवस्था में जाति बनाकर उनके काम बांट दिए और काम के आधार पर उन्हें नीच माना गया। मैं उस व्यवस्था को कैसे मान लूँ जिस व्यवस्था में कहा गया कि ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ है? मैं खुद अगर डिलीवरी करूंगी तो मेरा बच्चा मुंह से पैदा नहीं होगा, वो यूट्रस से बच्चा बनता है। और यूट्रस, ये गधों की बात है, ये मूर्खों की बात है, या फिर बहुत बड़े जालसाजों की बात है जिन्होंने इस तरह के सुगुफे छोड़ करके लोगों को उल्लू बनाया। इस सूरजपाल बाबा के लिए मीडिया ने खूब हल्ला मचाया कि जाटव है। इतने सारे बाबा देश में, 1199 बाबा हैं इस देश के अंदर, सबकी अपनी अपनी एक जाति है। किसी भी बाबा देवकीनंदन ठाकुर की जाति नहीं बताई आज तक कि वो ब्राह्मण है। इस धीरेन्द्र शास्त्री की जाति नहीं बताई आज तक कि वो ब्राह्मण है। कितने राम रहीम की जाति नहीं बताई कि वो जट्ट है। वो आसाराम की जाति नहीं बताई कि वो ब्राह्मण है। किसी की जाति नहीं बताई कि वो ब्राह्मण है। लेकिन सूरजपाल की जाति क्यों बनाई मीडिया ने कि ये ब्राह्मण है? क्यों बता रहे हैं सारे ब्राह्मण के इसकी जाति सूरजपाल की जाति जो जाटव है? इसीलिए ना कि जाटव इमोशनल होकर इस जाटव के पाखंडी के पक्ष में खड़े हो जाए। लेकिन सुनो ढोंगियों, तुम भले ही ढोंग का भी साथ देते हुए गलत आदमी के साथ खड़े हो जाते होगे जाति देखकर, लेकिन अम्बेडकरवादी जाति देखकर तो छोड़िए। जाति बहुत बड़ी चीज है। अगर गलत काम मेरा सगा भाई भी कर रहा होगा और देश के खिलाफ होगा, जनता के खिलाफ होगा, लोगों के खिलाफ होगा, तो मैं उसका भी ऐसे ही डटकर विरोध करूंगी। मेरे लिए जाति, मेरे लिए धर्म, मेरे लिए समुदाय, पंथ, परिवार, इससे ज्यादा बढ़कर मेरा समाज है और मेरा देश है। और इन दोनों को अगर कोई डैमेज करेगा, मानवता को कोई डैमेज करेगा, तो वो मेरी जाति का नहीं हो सकता। और रही बात सूरजपाल की जाटव जाति होने की, तो मीडिया में अगर दम है तो सारे बाबाओं की जाति बताए। मीडिया में अगर दम है तो जैसे सूरजपाल की संपत्ति को सरकार पर कब्जा करने की बात चल रही है, सारे बाबाओं की संपत्ति कब्जा करो, सूरजपाल की भी करो। हम नहीं बचाएंगे सूरजपाल को। लेकिन अगर सारे बाबाओं की जो संपत्ति कब्जे में करी जाएगी तो ढोंगी निकलकर बिलों में से बिल बिलाने लगेंगे और कहेंगे नहीं नहीं जी, इसकी जाति मत बताओ, इसका जो है जाति मत बताओ, जातिवाद हो जाएगा। जब ब्राह्मणों की जाति बताते हैं, लूटने ठगने वाले हजारों संख्या में हैं, तो कहते हैं जातिवाद कर रही हो, निर्देश दे दी। आज जब ये जाति बता करके सूरजपाल को कर रहे हैं सामने, तो अब जातिवाद नहीं हो रहा। लेकिन निर्देश जी, सूरजपाल जाटव के खिलाफ जो कथावाचक है हमारे देश के, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। कह रहे हैं कि ये पाखंडी है, इसने लोगों की जान ले ली है। वो उसके पीछे पड़ गए हैं जो और कथावाचक हैं और जो बाबा हैं हमारे देश के। तो ये तो वही बात हो गई ना, चोर चोर मोसेरे भाई। लेकिन यहाँ जाति अगर अपनी नहीं है ना, तो चोर चोर मोसेरे भाई नहीं है, सोतेले भाई हैं। यानी अगर ये जाटव नहीं होता, ये ब्राह्मण होता, तो इनको कोई दिक्कत नहीं होती। फिर ये इसका प्रोटेक्शन करते, ये बचाते, ये इसको सुरक्षित करते। जैसे कि हमारी जाति का है, हम इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर ये इनकी जाति का होता तो ये जरूर सपोर्ट करते, ये सुरक्षित करते। जितने भी पाखंडी हैं इनकी जातियों के हैं, ब्राह्मण जाति के, क्यों इस पाखंड के खिलाफ नहीं बोलते? क्यों उस पाखंडी की संपत्ति को जब्त करने की बात नहीं करते? क्यों उस पाखंड को ये नहीं कहते कि ये पाखंड देश के लिए और समाज के लिए गलत है, अपराधी है? ये वो अपराधी हैं जो देश की जनता में बुरी तरीके से, खासकर उन महिलाओं में, खासकर उस गरीब समाज में जो SC ST OBC की महिलाएं हैं, जो अभी कम पढ़ी लिखी हैं बेचारी, जो अभी कम समझी है, दुनियादारी को कम जानती हैं, उनको बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको लूट लूट करके ये करोड़पति बन जाते हैं। तो ये अपने जाति के करोड़पति बाबाओं की आलोचना नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही दूसरी जाति का कोई बाबा करोड़पति बन जाएगा तो ये उसकी आलोचना करेंगे। क्योंकि ये ऐसे नहीं देखते सीधा सीधा, ये ऐसे झांकते हैं कि जाति की खिड़की से देखते हैं। तो जाति की खिड़की में ये जो बाबा सूरजपाल है, ये इनके हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। लेकिन भैया हमारे तो जाति का होने के बाद भी हम विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है पाखंड और अंधविश्वास ये देश का, समाज का सत्यानाश कर देगा। और तुम सत्यानाशियों का साथ देते हो, सत्यानाश क्योंकि तुम खुद करते हो। हम इस पाखंड में ना तो हमारी रोटी चल रही, ना इस पाखंड और ढोंग और अंधविश्वास पे हमारे घर गृहस्थी चल रही, ना हमारे बच्चे पढ़ रहे। तो हमें इसको बचाने की जरूरत नहीं है। हम बचाएंगे वो लोग जो इस पाखंड पे अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, जो सदियों से एक 5 साल का बच्चा भी, इनका ब्राह्मणों का 5 साल का बच्चा भी हमारे 80 साल के बुजुर्ग से अपने पैर छुपाता है, उसके आड़ में सम्मान पाता है। तो धर्म की आड़ में, जो पाखंड की आड़ में तुम सम्मान पाते आए हो, हमारे बड़े बुजुर्गों की कमर को झुकाते आए हो, अब वो कमर नहीं झुकेगी। लेकिन हाँ, अगर हमारे ही जाति का कोई बाबा ऐसा काम करेगा तुम्हारी तरह, तो हम उसको भी नहीं बख्शेंगे। वो हमारा सगा नहीं है। हमारा सगा वो है जो मानवता की बात करेगा। हमारा सगा वो है जो एक बाबा, अकेला बाबा
बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करेगा, हमारा वो है। वो चाहे किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, संप्रदाय का हो, समाज कहीं का भी हो, देश का, विदेश का, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति हो, अगर बाबा साहेब के दिए हुए 22 प्रतिज्ञाओं की बात करता है तो वो हमारा भाई है, वो हमारा सगा भाई है, हम उसके साथ में खड़े हैं। लेकिन अगर कोई लोगों को लूटने की, खसोटने की, अंधविश्वास फैलाने की, ब्राह्मणवाद और पाखंडवाद को बढ़ावा देने की और देश की गरीब भोली भाली जनता में अंधविश्वास का नशा झोंक कर उनकी जेब से पाई पाई लूटने का अगर कोई साजिश रचेगा तो मेरा सगा भाई क्यों ना हो, मैं उसका सपोर्ट बिल्कुल नहीं करूंगी। सूरजपाल के आश्रम में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई है भगदड़ में कुचलने से, लेकिन महिलाएं आज भी वहां जा रही हैं, मिट्टी चूम रही हैं, दरवाजे पर जाकर माथा टेक रही हैं सूरजपाल के यहाँ। आखिर ये ऐसी कैसी आस्था है बाबाओं की प्रति? इसके लिए जो मीडिया है वो काउंसलिंग करें ऐसी महिलाओं के बीच में, ऐसी महिलाओं की मनोस्थिति को बताए कि भाई ये क्यों होता है। और दूसरा, जो मीडिया जैसे इस बाबा के खिलाफ लगातार ट्रेंड चला रही है, ऐसे ही सभी बाबाओं के खिलाफ ट्रेंड चलाए। अब ऐसा है कि भैया बाबा वाले, हाँ, कि गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज करे, मतलब ब्राह्मणों के दुनिया भर के पाखंड को तो तुम बर्दाश्त करोगे, लेकिन जैसे ही दूसरी जाति का व्यक्ति पता चलेगा कि पाखंड कर रहा है तो तुम्हें गुलगुले से परहेज हो जाएगा। यानी गुड़ तो तुम पूरा का पूरा समूचा निकल जाओगे, लेकिन गुलगुले से तुम्हें बहुत मोटा परहेज है। तो ये जो दोगला परहेज है ये समाज को दिखता है। हम ये कह रहे हैं ना इस बाबा को बचाओ ना अन्य बाबाओं को बचाओ, सारे बाबाओं के एक लाइन में लो, सारे बाबाओं की लाइन एक ही नजर से देखो, डबल चश्मे से मत देखो। जाति के चश्मे से देखोगे तो तुम बचाने निकलोगे, तुम धर्म के चश्मे से देखोगे तो बचाने निकलोगे। मैं तो ये कह रही हूँ धर्म और अंधविश्वास में पहले लोगों को मतलब समझना चाहिए। धर्म वो है जो शांति की बात करता है, जो दूसरों को लूटने की बात नहीं करता। धर्म वो है जो मानवता की बात करता है। जो अंधविश्वास और पाखंड है वो धर्म से एकदम अलग रूप है, और हम पाखंड और अंधविश्वास के धुर विरोधी हैं, उसके हम समर्थन में नहीं है। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की संतान है, उनके फॉलोवर हैं। जो बात वो कहकर गए हम वो बात मानेंगे, और वो बात मानेंगे जो मानवता के लिए सही तरीके से, सही रूप से लागू होती हो।